हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग अपने पूरे डिसाइबल को लेकर के गोस्ट सेक्ट में अटैक करने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सारे डिसाइबल तुरंत उस शिप से नीचे कूद जाते हैं और गोस्ट सेक्ट के सारे एल्डर और उनके डिसाइबल्स को कहते हैं कि आज हम तुम्हारा खात्मा इस पूरे कॉन्टिनेंट से कर देंगे क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। ये सुन करके गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमारे सामने आकर के हमें ही धमकी दे रहे हो, वो भी हमारे सेक्ट के बाहर खड़े होकर के। तभी जियांग के सारे डिसाइबल बोलते हैं कि वो तो वक्त बताएगा, आज तो हम इतिहास रचेंगे और तुम्हारे सेक्ट का नामो निशान मिटा देंगे। और तभी वो सारे के सारे बारी बारी करके अपनी अपनी पावर और अपना अपना नाम बताते हैं। सबसे पहले एतियान आता है, फिर लाइला, फिर बारी बारी करके सारे के सारे डिसाइबल। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा क्यूट और साथ में बचकाना भी लगता है। और यहाँ पे हमें फीलिंग आती है पावर ऑफ रेंजर की। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जियांग ऊपर खड़ा होकर के शिप से इन सारे डिसाइबल्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि अगर ये डिसाइबल ना होते तो आज मैं इन सारे के सारे गोस्ट सेक्ट के मेंबर से कैसे डील करता। और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरे डिसाइबल्स को कुछ भी ना हो। और तभी हम देखते हैं नीचे ये दोनों टीम आपस में लड़ने लगती है और यहाँ पे जियांग के सारे डिसाइबल उस सेक्ट के सारे डिसाइबल्स पे भारी पड़ रहे होते हैं और उनके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की सॉर्ड होती है, जिसको देख करके उस सेक्ट का एल्डर बोलता है कि ये बच्चे अपनी वुड की सॉर्ड से हम पे अटैक करेंगे, आखिर कितने गरीब सेक्ट से है। तभी एतिन कहता है वो तो वक्त बताएगा। वो अपनी पावर को चार्ज करके तुरंत अटैक कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्लैश हो जाता है दोनों के बीच में और वो दोनों ही टीम आपस में एक दूसरे को मारने पे उतावली हो जाती है। मगर हम देखते हैं जियांग की जो सारे डिसाइबल होते हैं वो बारी बारी करके फाइट कर रहे होते हैं और हेतिन के ऊपर एक डिसाइबल अटैक करने वाला रहता है। तभी इस चीज को देख करके शियाओ आकर के तुरंत हेतिन को अपनी शॉट से बचा लेती है और उस डिसाइबल को जान से मार देती है। हेतिन ये देख करके मिस शियाओ से काफी इम्प्रेस हो जाता है और हेतिन तुरंत एक स्लैश करके अपने पीछे आने वाले गोस्ट सेक्ट के डिसाइबल को जान से मार देता है। और वांग भी अपनी डिमोनिक पावर को समन करता है और बारी बारी करके गोस्ट सेक्ट के सारे डिसाइबल को आग से जला करके राख कर देता है। और उसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा तेज होता है जिसको देख करके गोस्ट सेक्ट के सारे डिसाइबल दुम दबा के भागने लगते हैं। मगर वांग उन लोग को भी नहीं छोड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं जियांग अपनी शिप पे खड़ा होकर के अपने डिसाइबल को देख ही रहा था। तभी उसके पीछे से गोस्ट सेक्ट के दो डिसाइबल आकर के जियांग के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। तभी जियांग कहता है अगर तुम लोग एक कदम भी बढ़ाए तो मैं एक ही स्लैश में तुम लोग को जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरे एक स्लैश में अर्थ और हेवन को हिलाने की पावर है। मगर यहाँ पे उस सेक्ट के डिसाइबल को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता और जियांग यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे मेरी चिकनी चुकड़ी बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से वो उस शिप से कूद करके नीचे छलांग लगा देता है और वहां से दुम दबा के भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस अपनी स्वॉर्ड से सारे के सारे गोस्ट सेक्ट के डिसाइबल को चांद से मार रहा होता है और उसकी वुड स्वॉर्ड में इतना ज्यादा ऑरा होता है कि उसकी स्वॉर्ड को कोई देख भी नहीं पाता, ना ही उसकी अटैक को कोई फील कर पाता है। तभी प्रिंस एक डिसाइबल को एक ही स्लैश में 1000 स्वॉर्ड अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डिसाइबल वहीं पे मारा जाता है। और फिर हम देखते हैं लाइला, वो तुरंत अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करके उन सारे के सारे गोस्ट सेक्ट के ऊपर छोड़ देती है और कहती है कि जैसा कि तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, मेरे फादर मॉम को मेरे सामने मारा था और मेरे सेक्ट से टोटल 40 लोगों को तुम लोगों ने जान से मारा है, मैं उसका बदला लेकर के रहूंगी। तभी गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है आखिर तुम हो कौन। तभी लाइला बोलती है तुम भूल गए, तुम ही तो मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या कर रही है, लाइला उसके ऊपर अटैक करने लगती है। गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है कि तुम थोड़ी और कल्टीवेशन अगर कर लेती तो तुम जरूर मुझे जान से मार सकती थी, मगर तुम इस वुड की स्वॉर्ड से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी लाइला उस वुड की स्वॉर्ड में अपना ऑरा रिलीज करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर के थोड़े होश उड़ते हैं। मगर एल्डर कहता है तो ठीक रहा, आ जाओ। वो भी अपनी पावर को समन करता है और एक फॉर्मेशन बना करके लाइला के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लाइला कहती है कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और तभी हम देखते हैं जियांग एक पत्थर के पीछे आकर के छुप जाता है उस शिप से कूदने के बाद, और वो वहां से भाग ही रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक छोटी सी बच्ची को और उस बच्ची को देख करके वो सोचता है कहीं ये भी गोस्ट सेक्ट की मेंबर ना हो और उससे डरने लगता है। तभी वो पास आकर के देखता है कि वो बच्ची इससे मदद मांग रही है और तभी जियांग उसको गोद में उठा लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस बच्ची को यहाँ से बचा के लेके जाना होगा। मगर जियांग गलती से गोस्ट सेक्ट के
एकदम अंदर आ चुका होता है और तभी हम देखते हैं बाहर लायला उस गोस्ट सेक्ट के एल्डर से फाइट कर रही होती है और कहती है कि मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है वो तुम सपनों में मुझे मारना, और खींच करके लायला को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से लायला खूब दूर जा करके गिरती है और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। मगर लायला यहाँ पे उस गोस्ट सेक्ट के एल्डर से हार नहीं मानती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली का बदला लेना होता है। और तभी वो खूब दूर जा करके गिरती है और उठ करके कहती है कि मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी, भले यहाँ पे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अपनी फैमिली का बदला तुमसे लेकर के रहूंगी। तभी गोस्ट एल्डर बोलता है कि वो तो देखा जाएगा, पहले उससे पहले तुम्हें मुझसे जीतना होगा, और मगर मैं उससे पहले ही तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुन करके वो जैसे अटैक करने वाला रहता है लायला के ऊपर, लायला खींच करके एक लात उसे मारती है, जिसकी वजह से वो खूब दूर जाके गिरता है। और तभी लायला अपनी फेनिक्स की पावर को अवेक करती है, जिसे देख करके गोस्ट सेक्ट का एल्डर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास फेनिक्स ब्लड था, ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं अपने एल्डर के सामने इसकी ही स्पिरिट को रख देता। तभी हम देखते हैं गोस्ट सेक्ट का एल्डर हैरान ही हो रहा था, तभी लायला उसके ऊपर अपने फेनिक्स बर्ड से अटैक कर देती है, जो कि गॉड लेवल का अटैक होता है। और वो अटैक जैसे ही गोस्ट सेक्ट के एल्डर पे लगता है वो जल के राख हो जाता है। वो तुरंत अपने सेक्ट मास्टर को आवाज दे देता है कि मास्टर हमारा सेक्ट खतरे में है, जल्दी से बाहर आए। और ये कहते हुए वो भी वहां पे राख में बदल जाता है, क्योंकि लायला ने उसके पेट में अपनी वुड वाली स्वॉर्ड घुसेड़ दी थी है और कहती है कि देखा मेरी वुड की स्वॉर्ड में कितनी पावर है, आज तुम्हारा सेक्ट तबाह हो जाएगा। मगर गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मास्टर आने ही वाले होंगे। और ये कहकर के वो राख में बदल जाता है। मगर लायला यहाँ पे खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। मगर लायला ये नहीं जानती कि अभी गोस्ट सेक्ट का मास्टर बाकी है। अभी हम देखते हैं जियांग उस छोटी सी बच्ची को लेकर के वहां से भाग रहा होता है, तभी उसके पीछे से गोस्ट सेक्ट का मास्टर अपीयर होता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सेक्ट को तबाह करने के लिए आए हो। तभी जियांग कहता है मैं तो यहाँ से बस गुजर रहा था, मैं तो यहाँ पे नहीं आया हूँ तुम्हारे सेक्ट को तबाह करने के लिए, आपको जरूर गलतफहमी होगी। और उसको भी चिकनी चुकड़ी बात में अपने फंसाने लगता है। मगर जियांग ये सब चीजें जैसे ही कंप्लीट ही कर पाता, तभी वहां पे हेतिन आ जाता है और हेतिन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मास्टर के ऊपर अटैक करोगे। तभी जियांग कहता है इस गधे को हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आना होता है। तभी हेतिन कहता है कि हमारे मास्टर यहाँ पे हमें लेकर के आए थे कि हम तुम्हारा नामो निशान इस पूरे कॉन्टिनेंट से मिटा दें। और तभी लायला भी सामने आ जाती है और कहती है कि आज हम सब मिल करके तुम्हें जान से मार देंगे। और लायला के सामने वही होता है गोस्ट सेक्ट का मास्टर, क्योंकि लायला इसे ही जान से मार करके अपने सेक्ट का बदला लेना चाहती थी, खास तौर से अपने पेरेंट्स का। और तभी जियांग इस चीज को देख करके कहता है कि मैं चाहे भला यहाँ से बच के जा रहा था, मगर ये गधे तो मुझे फंसा ही दिए। तभी गोस्ट सेक्ट का मास्टर अपने हाथ में ऑरा जनरेट करने लगता है और सीधा एक पाम अटैक जियांग की ओर कर देता है। और वो जियांग इस चीज को देख करके काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं होती है इससे आगे डिफेंड करने की। तभी उसके बीच में प्रिंस आकर के उस अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देख करके जियांग के जान में जान आती है और कहता है अगर मैं अपने डिसाइबल को यहाँ नहीं लेकर के आया होता तो ये मुझे जान से मार देता। तभी लायला बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं तो याद हूं ना। और ये कह करके वो तुरंत उस गोस्ट सेक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है और बारी बारी सारे के सारे डिसाइबल मिल उस सेक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे हम देख पाते हैं उस गोस्ट सेक्ट के मास्टर का बाल भी बाका नहीं होता है और ये सारे के सारे डिसेबल मिल करके भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर तब भी उसे हरा नहीं पाते हैं। तभी लायला कहती है कि मैं ऐसे जान से मार के रहूंगी, क्योंकि इसी मास्टर ने मेरे पेरेंट्स को और मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरे सेक्ट को तबाह कर दिया। और फिर कहती है कि मैं इसी की वजह से मास्टर दर बदर भटक रही थी और आपके सेक्ट के पास आ पाई थी। और ये कहकर के वो फाइट करती है और उसके साथ देने के लिए हितिन भी आ जाता है। मगर यहाँ पे रिजल्ट वही होता है, वो गोस्ट सेक्ट का मास्टर अकेली उन छवों को हरा देता है और बहुत बुरी तरीके से पीटता है। मगर वो छव तब भी हार नहीं मानते, गोस्ट सेक्ट से फाइट करने के लिए वो फिर से उठते हैं और कहते हैं कि हमारे मास्टर ने हमें सिखाया कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा बुराई पे जीत पाती है। और ये कहकर के वो उठने लगते हैं, मगर गोस्ट सेक्ट का मास्टर उन लोगों पे हंसता और कहता है ये कौन सी बचकानी लाइन है। मगर जियांग के सारे डिसाइबल इस सब चीज़ों को इग्नोर करके तुरंत उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर गोस्ट सेक्ट का मास्टर इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोंग के ऊपर खींच करके एक पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बोंग वहीं पे बेहोश होने लगता है, जिसे देख करके लायला एकदम घबरा जाती है और साथ में उसके सारे डिसाइबल भी घबराने लगते हैं। जियांग कहता है ये गधे क्या करने वाले हैं, वो गोस्ट सेक्ट का मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही गोस्ट सेक्ट का मास्टर वोंग के ऊपर दूसरा अटैक करता, वहाँ पे लायला आकर जाती है बीच में और उस अटैक को डॉज कर देती है, जिसे देख करके उन सारे डिसेबल्स के अंदर भी जान में जान आती है और वो लोग भी लायला का साथ देने के लिए उठ जाते हैं। मगर जियांग वहाँ पे बैठ करके उस बच्ची को पकड़ा रहता है और अपने
सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मुझे कोई पावर दो वरना मेरे सारे डिसेबल जान से मारे जाएंगे। तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है, कहता है कि तुम जल्दी से एक डिसेबल को अपने सेक्ट में भर्ती करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा जो कि तुम्हें एक ब्लैक ड्रैगन की पावर दी जाएगी, और अपने उस पावर को अगर तुम थोड़ा सा भी इस्तेमाल करोगे तो ये गोस्ट सेक्ट का एल्डर जान से हाथ धो बैठेगा। मर्जियान कहता है कि तुम्हें हमेशा डिसेबल चाहिए, मैं डिसेबल कहाँ से पैदा करूँ, मैं कोई पैदा करने की मशीन हूँ। और तभी जियांग अपने डिसेबल को देखने लगता है और तभी उसके गोद में बैठी हुई उस लड़की का ख्याल आता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी। तभी वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे जैसे घटिया और कमजोर इंसान का डिसेबल नहीं बनूंगी। तभी जियांग कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो बच्ची कहती है कि जब गोस्ट सेक्ट का मास्टर तुम पर अटैक कर रहा था तो तुम यहाँ से दुम दबा के भाग रहे थे और तुम अपने आप को इस सेक्ट का मास्टर बोलते हो जो कि इमॉर्टलिटी सेक्ट है। तुम एक नंबर के मक्कार और झूठे हो, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। मगर जियांग जैसा कि हम जानते हैं चिकनी-चुपड़ी बातों करने पे तो माहिर होता है। वो उस लड़की को पटाना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वो लड़की कहती है एक पावरफुल बंदे ने मेरे पेरेंट्स को जान से मार दिया था। तभी जियांग इस बात को सुन कर के कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा बदला लेने में, तो क्या तुम चाहती हो मेरे सेक्ट में जॉइन होना। तभी वो छोटी सी बच्ची वहाँ पे बैठकर सोचने लगती है और बहुत सोच विचार करने के बाद जियांग की ओर देखती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अपना मास्टर मानती हूँ, मगर तुम्हें याद रहे तुम्हें मेरे फैमिली का बदला लेना होगा। तभी जियांग कहता है मेरी माँ पहले तू मुझे एक्सेप्ट तो कर ले एज मास्टर। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है ठीक है, आज से आप मेरे मास्टर हुए। और तभी उसका सिस्टम उसको ब्लैक ड्रैगन की पावर दे देता है जिसकी वजह से जियांग काफ़ी बेटर फील करता है। मगर जियांग फिर अपने सिस्टम से पूछता है कि आखिर मैं इस पावर को कैसे यूज़ करूँगा। तभी वो छोटी सी बच्ची कहती है कि आखिर तुम हमेशा किससे बात करने लगते हो, आखिर तुम मास्टर ही हो ना। तभी जियांग कहता है अरे हाँ मैं तो मास्टर ही हूँ, बस मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ, मुझे माफ़ करना। तभी उसका सिस्टम कहता है तुम अब अपनी पावर को यूज़ कर सकते हो। तभी जियांग कहता है तो ठीक रहा, अब मैं फाइट करने के लिए चाहूँगा। तभी जियांग अपनी उस छोटी सी बच्ची से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, और वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही गोस्ट सेक्ट का मास्टर उसके डिसाइबल्स के ऊपर अटैक करने वाला था, उन्हें जान से मारने वाला था, तभी जियांग अपने फिंगर से एक एनर्जी बीम अटैक करता है और उस गोस्ट सेक्ट के मास्टर का वहाँ पे खेल खत्म कर देता है। और वो भी राख में बदलते-बदलते बोलता है कि अभी सिर्फ मैं ही मरा हूँ, तुम्हें याद रहे कि अभी हमारे सेक्ट के और भी सीनियर एल्डर्स हैं जो यहाँ पे मेरा बदला लेने के लिए आएँगे। और जैसा कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना मर्डर स्पेल कास्ट कर दिया है, तो जैसे ही मेरे सेक्ट का कोई भी बंदा तुम्हारे बगल से गुजरेगा उसे पता चल जाएगा कि तुम ही मेरे कातिल हो। मगर यहाँ पे जियांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तभी वो उसे मार करके कहता है बड़बोला, और अपने सारे डिसेबल को देखने लगता है। और यहाँ पे सारे डिसेबल पहली बार अपने मास्टर की पावर को देखते हैं जो कि बैटल की पावर होती है, उसे देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी यतिन कहता है मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने एक ही फिंगर बीम अटैक से उस गोस्ट सेक्ट के मास्टर को राख में बदल दिया, हमारे मास्टर जैसा तो कोई भी नहीं है। तभी प्रिंस कहता है कि मैं भी अब मास्टर की तरह बीम अटैक वन फिंगर बीम अटैक करने की कोशिश करूंगा। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।